पढ़ाऊंगी आप लोग को एंट्री ऑफ सम स्पेशल ट्रांजेक्शन वैसे ट्रांसफर जिसका क्रय विक्रय नहीं हुआ है पर उनका लेखा किया जाता है। ये सारे आय और व्यय ज़्यादातर है। अच्छा ओके, चलिए 1 बाय 1 बताती हूँ। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये एब्रिविएशन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सेट्रा। ये वो खर्चे होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जिसको चालू वर्ष में हमने भुगतान नहीं किया है, इसका बकाया है भुगतान करना है। ये हमारे दायित्व को यानी लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ये हमेशा क्रेडिट होते हैं और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस और रेंट। तो ये मैंने बताया ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का रूल क्या है बताता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताता है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से तो ये एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हमें डेबिट करते हैं। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे हूँ, ये डेबिट हो गया आपका। सॉरी, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है और ये डेबिट होता है। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में कौन से साइड में आता है, एक्सपेंसेस में आता है ना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने बताया करके ये आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। ये आपका पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्रेडिट का क्या, हु इज द गिवर, हो गया। ये आपका डेबिट आ जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। इसका नरेशन होगा मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस brought into account। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल इसके होंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये वो खर्चे जिनको चालू वर्ष में ही हमने आगे वर्ष का भुगतान कर दिया। 2023 में ही हमने इन खर्चों का भुगतान 2024 का भी हमने 23 में कर दिया है। इसमें हमने पहले ही भुगतान कर दिया आगे वर्ष के लिए, इसमें हमने बकाया रखा है। यही दोनों में फर्क है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में है। तो ये इनका क्या होगा, ये आपका जो आता है ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। ये आपका पर्सनल अकाउंट का बता दे रही हूँ। ये डेबिट साइड का क्या रूल करता है, पर्सनल अकाउंट वॉट एवर द रिसीवर, तो रिसीवर को हमने डेबिट कर दिया है। और टू एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। और ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, गेन को, जो भी है ये गेन हुआ हमारा है, तो ये गेन को हम क्रेडिट किए हैं। तो ये आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस brought into account। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड अक्रूड इनकम। इसके एग्जाम्पल होंगे डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा। ये है इनकम है और ये दोनों व्यय थे आपके। एक का भुगतान हमने नहीं किया, एक का आगे वर्ष के लिए भी कर दिया। इसमें चालू वर्ष के लिए भी नहीं किया, इसमें आगे वर्ष के लिए। ये अक्रूड इनकम है, इसका भुगतान हमें रिसीव अर्न तो कर लिया है, उपार्जित हो गया, पर इसका हमको भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
ये हमारा आने का था पर आया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका है, इसमें एग्जाम्पल डिविडेंड, इंटरेस्ट और कमीशन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा एंट्री, अक्रूड इनकम, ये एसेट साइड में आता है क्योंकि एसेट्स को ये बढ़ा देता है। एक्रूड इनकम होगा, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट पी लिख दिया मैंने, ये डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट होगा तो क्या होगा, वॉट एवर वी रिसीव, रिसीवर इज द डेबिटेड, तो ये आ जाएगा आपका रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा ये, और टू इनकम, इनकम आपका क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, तो बीइंग अक्रूड इनकम ब्रॉट इनटू अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है अनएक्रूड इनकम और रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो इसका भी आप एंट्री देख लीजिए, इसका आएगा इनकम, आएगा आपका, इनकम को डेबिट कीजिए, इनकम क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू को डेबिट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में एन लिख दिया है, ये डेबिट किसको करते हैं, हमें रेवेन्यू को डेबिट करते हैं, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, टू इनकम रिसीव इन एडवांस और अनअक्रूड इनकम। एडवांस ये क्या होगा, इनकम रिसीव इन एडवांस आपका आ जाएगा रेवेन्यू का, इनकम रिसीव इन एडवांस आपका आ जाएगा कौन से खाते में आ जाएगा, अनअक्रूड इनकम आता है आपका पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा ये, और क्रेडिट का क्या हो जाता है, हु इज द गिवर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ डेप्रिसिएशन, इसको हिंदी में ह्रास कहते हैं। जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं और उसका मूल्य कुछ साल के बाद वो घट जाता है, उसी को घटने को ही ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि रिगड़ाई घसाई से उसकी कीमत कम हो जाती है और ये एसेट्स को कम, संपत्ति को कम कर देता है, माइनस कर देता है, और इसको चार्ज किया जाता है, हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो इसका एंट्री क्या होगी आपकी, एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट। एसेट्स क्या होता है आपका है, रियल अकाउंट में आता है, डेबिट किसको करते हैं, वॉट एवर कम इन डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा ये। डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है, डेबिट होता है, ये एक्सपेंसेस में आएगा, तो ये आपको डेबिट कर दिए, और टू एसेट्स अकाउंट, ये आपका एसेट्स क्या होता है, रियल अकाउंट, क्रेडिट किसको करते हैं, व्हाट्स गो आउट, goes out, okay, being depreciation charge। नेक्स्ट है सिक्स्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कभी दिया जाता है और ये इन कैपिटल में जुड़ जाता है, लायबिलिटी साइड के है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस होता है, इसे हम चार्ज करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा आपका है, इसको क्रेडिट किया जाता है, सॉरी इसको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा डेबिट किया जाता है क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस में आता है। तो इसका रूल्स क्या होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट का डेबिट हो जाएगा, और डेबिट का क्या रूल है, रेवेन्यू, ये एक्सपेंसेस हो गया, टू
कैपिटल आएगा, कैपिटल पे चार्ज किया गया है। ये कैपिटल पर्सनल अकाउंट आता है, क्रेडिट साइड में आया, ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट का रूल पे व्हाट हु इज द गिवर, तो ये आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। ये आपका डेबिट आ जाएगा, ये आपका क्रेडिट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेवंथ है आपका है इंस्टॉलेशन चार्ज ऑन मशीनरी और ऑन बिल्डिंग। कभी कभी क्या होता है, हम मशीनरी और बिल्डिंग का जो मूल्य रखते हैं उससे ज़्यादा हमको पड़ जाता है। जैसे मैंने 10,000 की मशीन खरीदी थी, उसको लाते लाते फैक्ट्री में उसका कीमत कितना बढ़ गया, हमारा 2,000 रुपया और बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, अब मशीन की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपया। तो ये जुड़ गया 2,000। ये 2,000 रुपये किस लिए जुड़ा, क्योंकि उसका लाने का ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट लगा होगा, उसको वेजेस देना, मजदूरी को ढलाई दिए होंगे, या उसको फैक्ट्री में लाके स्थापना करने में, इंस्टॉलेशन करने में, या मशीन को बैठाने में फैक्ट्री में, तो ये सारा कॉस्ट जुड़ जाता है इसमें। बिल्डिंग में भी ऐसे ही होता है, हमने कुछ मटेरियल घट गया तो हमने फिर से खरीदा, वेजेस दिया मजदूरों को, वो सारे कॉस्ट बिल्डिंग में जुड़ जाते हैं, ये ऐड हो जाते हैं एसेट से हैं। ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी आपकी है एसेट अकाउंट, ये एसेट में जुड़ेगा। एसेट आपका क्या होता है, रियल अकाउंट में आता है, डेबिट हुआ है, डेबिट का रूल क्या कहता है आपको है, रियल अकाउंट का व्हाट्स कमिंग को डेबिट कर दिया। सेल टैक्स कलेक्टेड, सेल टैक्स आपका नॉमिनल अकाउंट आता है, लायबिलिटी साइड में आएगा। ये तब ये कलेक्ट किया जाता है जब गुड को बेचा जाता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन सेल टैक्स कलेक्टेड बाय सेलर, जब सेलर से सेल टैक्स कलेक्ट करता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी है कैश या डेटर टू सेल टैक्स कलेक्टेड। ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स जो होता है आपका है एक्सपेंसेस होता है, और ये आपका ये भी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस में जाएगा। बीइंग सेल टैक्स कलेक्टेड। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी में दिया गया है, गुड्स दान में दे दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे परचेज को कम कर देता है। गुड्स के बदले मैंने बताया था परचेज या सेल लिखते हैं, जब क्रय करते हैं, जब खरीदते हैं तो परचेज बढ़ा, और इसमें नहीं तो सेल जब बेचते हैं तो, लेकिन इसमें गिवन यानी परचेज किया तभी दे रहे हैं तो इसका परचेज वर्ड यूज होगा। तो चैरिटी आपका नॉमिनल एक्सपेंसेस में आता है, ये भी एक खर्चा हो गया आपका है। तो ये आपका आएगा चैरिटी अकाउंट। चैरिटी क्या होगा आपका है नॉमिनल अकाउंट में डेबिट किया गया, इसको है डेबिट कर दिया, ये है आपका एक्सपेंसेस हो गया, और ये आपका टू परचेज, ये आपको परचेज को घटा देता है, इसीलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। तो परचेज आपका भी नॉमिनल अकाउंट में है और क्रेडिट, ये भी क्रेडिट में है, पर ये रेवेन्यू को घटा रहा है। तो बीइंग गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है आपका गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल। गुड्स को कभी कभी फ्री सैंपल में हमें बांटते हैं ताकि उसका एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल हमारा एक्सपेंस होता है, ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स में जाएगा।
आपका डेबिट हुआ है, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या कहता है, ये एक्सपेंस में आएगा, तो ये आपका घट रहा है। नेक्स्ट है टू परचेज, परचेज आपका कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा आपका है, ये आपका आएगा क्रेडिट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और ये रेवेन्यू को घटा रहा ये है। तो भी गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट हो जाएगा, या लॉस बाय थेफ्ट, क्या लॉस हो गया, गुड्स लॉस हो गया, परचेस या कैश लॉस हुआ है, तो आपका ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। नरेशन आएगा इसका बीन गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या लॉस बाय थेफ्ट। नेक्स्ट है गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, तो ये क्या जगह एंट्रीज की आपकी है, थेफ्ट हो जाएगा, चोरी हुआ है, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट आपका कम हो गया है, तो ये डेबिट में आ जाएगा, ये आपका क्रेडिट में आएगा। बी गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, कभी कभी जो एम्प्लॉय स्टोल करता है उसका कुछ कुछ पार्ट हमको रिकवर हो जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, व्हेन सम पार्ट इज रिकवर, उसकी एंट्री होगी आपकी, कुछ पार्ट रिकवर हो जाए तो क्या हो जाएगा, परचेज या कैश टू लॉस बाय थेफ्ट, ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। बी गुड्स सम पार्ट रिकवर, सम पार्ट रिकवर, तो सम पार्ट जो ऊपर में चोरी हुआ है, स्टोलन हुआ, उसका कुछ पार्ट कवर हो गया, तो परचेज या कैश आएगा, कवर जो अमाउंट है वो अनकवर अमाउंट, लॉस बाय थेफ्ट, अनकवर टू थेफ्ट अकाउंट, तो ये आपका डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट हो जाएगा। भी सम पार्ट कवर। नेक्स्ट है गुड्स डैमेज बाय फायर और लॉस बाय फायर, तो क्या एंट्री होगी इसकी है, लॉस हुआ है तो लॉस बाय फायर टू परचेज, आपका परचेज कम हो रहा है, ये हो जाएगा आपका डेबिट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। बी गुड्स लॉस बाय फायर, इसी
किसी का डैमेज हुआ है, अब इंश्योरेंस कंपनी पूरा फुली क्लेम एडमिट कर लेती है। व्हेन इंश्योरेंस क्लेम फुली एडमिटेड, तब एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इंश्योरेंस क्लेम टू परचेस अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम फुली एडमिटेड। नेक्स्ट, व्हेन पार्टली कवर आता है, कभी कभी आधा देती है आधा पैसा नहीं देती है। व्हेन पार्टली क्लेम एडमिटेड एंड मनी रिसीव, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, बैंक या कैश, ये जो कवर अमाउंट है वो आएगा, जो अनकवर अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस में कवर चला जाएगा, अनकवर अमाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग पार्टली क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ओके, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।